व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इस चैनल पर आपको 11th और 12th क्लास अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 64 से 67 तक का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए। अगर वीडियो समझ में आए तभी कमेंट करिए, और ना कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। X and Y are partner in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. On 31st March 2024, the balance sheet was as under: creditor 50,000, provident fund 15,000, workman compensation reserve 40,000, capital 2,60,000, 1,35,000 और टोटल लायबिलिटीज है हम लोगों की 5 लाख। बैंक है 29,000, डेटर्स 1,80,000, स्टॉक 1,25,000, प्रेमाइजेस 1,50,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 16,000, टोटल असेट्स 5 लाख। On 1st April 2024, Z is admitted as a partner. X surrenders 1/4 of his share and Y 1/3 of his share in favor of Z. Goodwill is valued at 1,60,000 rupees. Z bring in only 2/5 of his share of goodwill in cash. And 1,50,000 rupees as his capital. Following terms are agreed upon: premises to be increased to 2 lakh rupees and stock by 5,000 rupees. Creditors 60,000 on bills for goods purchased having been omitted from the book. Outstanding rent amount 12,000. Prepared salaries 2,000. Liabilities on account of provident fund 10,000. Liabilities for workman compensation claim was 16,000. Prepare devolution account, capital account, and the opening balance sheet. Also calculate the new profit sharing ratio. तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स रेशियो बाय 5:3, ठीक है। एक्स सरेंडर 1/4 of his share and by is by surrender 1/3 of his share. अब देखो शेयर सेक्रीफाइड बाई एक्स टू जेड कितना है? 5/8 इंटू 1/4 क्या आएगा? 5/32, ठीक है। शेयर सेक्रीफाइड बाई टू जेड क्या आएगा? 3/8 माइनस 1/8 क्या आएगा? 3 माइनस 1/8 आ जाएगा 2/8। अब लिखेंगे यहाँ पर एक्स न्यू शेयर 5/8 माइनस 5/32 क्या आएगा? 20 माइनस 5/32 आ जाएगा 15/32।
2। अब बाई न्यू शेयर्स क्या आएगा, 3/8 माइनस 1/8 आ जाएगा, 3 माइनस 1/8 2/8। ठीक है, इसको हम लोग 32 बनाएंगे तो 4 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8/32। अब जेड शेयर क्या है, 5/32 प्लस 2/8 कितना आ जाएगा, 5 + 4/32 9/32। अब देखो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ x बाई जेड क्या आएगा, 15/32 रेशियो 8/32 रेशियो 9/32। इसको हम लोग 15 रेशियो 8/9। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई क्या आ जाएगा, 5/32 रेशियो 1/8 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा, 5/32 रेशियो 4/32 तो क्या आ जाएगा, 5/4। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म क्या होती है, गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल कितनी है कि 1,60,000। अब देखो जेड्स शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा, 1,60,000 9/32 कितना आ जाएगा, 45,000। ठीक है, अब जेड ब्रिंग्स इन कैश कितना, 45,000 2/5 कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे जेड डज नॉट ब्रिंग्स इन कैश। जब कैश में नहीं लेके आता है तो मतलब करंट अकाउंट हो जाता है ना। $45,000 माइनस 18,000 कितना आ जाएगा, 27,000। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2024 क्या फर्स्ट एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन क्या होगा, बीइंग जेड ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल। ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगा, तो देखो जेड कैपिटल हम लोग की 1,50,000 है, देखो इधर ये शो कर रहे हैं। ठीक है, और जेड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया, 18,000 तो यहाँ लिख देंगे 18,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,68,000। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या होगी हम लोगों की, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट
करने की। तो 1 अप्रैल 24 क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाईस कैपिटल अकाउंट। तो देखो कितना आएगा, 18,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 10,000 8,000 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:4। तो देखो इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो जो 27,000 अमाउंट आया है, ये जो वो कैश लेके नहीं आया है, तो देखो क्या एंट्री बनेगी, इधर करेंगे इसको। तो 1 अप्रैल 2024 क्या एंट्री आएगी, जेट्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाईस कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, 27,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 15,000 और 12,000। ठीक है, तो नरेशन क्या आएगा, बीइंग एक्स एंड वाई credited with goodwill फाइव रेशियो 4। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम लोगों को बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग इधर बनाएंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेमाइसेस टू बी इंक्रीज 2 लाख है। कितना प्रेमाइसेस हम लोग का, 1,50,000, मतलब कि वो कितना बढ़ा है, 50,000। जब असेट्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड जाते हैं और लायबिलिटीज घटती है तो क्रेडिट साइड जाती है। तो यहाँ पर प्रेमाइसेस होगा, प्रेमाइसेस कितना आएगा, 5,000। ठीक है, अब देखो स्टॉक कितना है, 5,000। क्वेश्चन में कितना स्टॉक है हम लोगों का, 1,25,000। तो स्टॉक कितना आ जाएगा यहाँ पर, वाई स्टॉक कितना आएगा, 5,000। यहाँ पर 50,000 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ज्यादा आ रहे हैं, कितने के, 60,000 है, और हम लोगों का यहाँ पर बैलेंस शीट में 50,000 है। क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा, 10,000। अब देखो और क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 12,000। प्रीपेड सैलरी है 2,000। प्रीपेड है तो मतलब कि पहले से पे कर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड, प्रीपेड सैलरी कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा, 12,000। ठीक है, और देखो प्रोविडेंट फंड है 10,000। कितना है प्रोविडेंट फंड, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रोविडेंट फंड कितना है,
5,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करके आ जाएगा हम लोगों का 62,000। कितना आएगा? 62,000। यहाँ लिखेंगे टू रिवोल्यूशन गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई, क्या अमाउंट आएगा? 40,000। अब 40,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 25,000, 15,000। ठीक है, ये हो गया। ये क्या आया हम लोगों का? रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर उसके बाद बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो देखो, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स। ठीक है, ये क्या बन गया हम लोगों का? कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना आएगा? 26,000 और सॉरी 2,60,000 शायद, हाँ 2,60,000। $2,60,000 और 1,35,000। ठीक है, फिर उसके बाद बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का देखो क्या कह रहा है वो। वर्कमैन कंपनसेशन का 16,000 है और है कितना वर्कमैन कंपनसेशन? 40,000। तो देखो क्या आएगा? 40,000 को हम लोग 16,000 में से माइनस करेंगे तो क्या लिखें? 24,000 और उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो आ जाएगा हम लोगों का 15,000 और 9,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन कितना आएगा? 25,000 और 15,000। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, मतलब कि वो कितनी कैपिटल लेके आया है? जेड कितनी लेके आया है? 1,50,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था हम लोगों का? 18,000। वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आ जाएगा 10,000, 8,000। वाई जेड्स करेंट अकाउंट कितना आएगा? 15,000 और 12,000। तो यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल करके क्या आएगा? 3,25,000, 1,79,000 और 1,50,000। अब देखो इधर क्या आएगा? इधर केवल एक आइटम आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है हम लोगों का? 16,000। कितना है? 16,000। तो 16,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 10,000, 6,000। यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का कितना आएगा? 3,25,000, 1,79,000, 1,50,000 टू बैलेंस CD। तो क्या आएगा? 3,15,000 और 1,73,000 और 1,50,000। ठीक है,
अब ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, यहाँ पर डेबिट आ जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स आएगा, यहाँ पर भी। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, ये रहा हम लोगों का पूरा सॉल्यूशन। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 64। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का ए। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था, अब ये पूरा यहाँ पर हो रहा है। तो देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, अब देखो क्या है यहाँ पर, रिवोल्यूशन आर टू बी इंक्रीज 2 लाख। ठीक है, 2 लाख से वो इंक्रीज हुआ है कितना हम लोग का, 1,50,000, मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ है, 50,000। अब देखो यहाँ पर बनाएंगे अपनी हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट। अब देखो यहाँ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रेमाइसिस अकाउंट कितना आएगा, 50,000। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, स्टॉक 5,000 कितना है, 5,000। यहाँ पर स्टॉक कितना है, 1,25,000। तो यहाँ पर स्टॉक कितना हो गया, 5,000। बाय स्टॉक अकाउंट 5,000। अब देखो आगे क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स प्रूव्ड 60,000 रुपीज ऑन बिल्स फॉर गुड्स परचेज हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द, अब देखो है कितना, 50,000। तो हम लोग के क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, टू क्रेडिटर्स 10,000। ठीक है, फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000, प्रीपेड सैलरी 2,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग उतना ही लिख देंगे। और प्रीपेड सैलरी कितनी है हम लोगों की, वो भी सेम वही अमाउंट आ जाए, क्योंकि हम लोगों का बैलेंस शीट में नहीं दिया गया है। तो देखो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीपेड सैलरी कितना आएगा, 2,000। अब यहाँ पर 2 आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा, 12,000। ठीक है, अब देखो क्या है, लायबिलिटीज ऑन अकाउंट 10,000 कितना है, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविडेंट फंड कितना आएगा, 5,000। अब देखो यहाँ पर टोटल करेंगे, यहाँ पर अब टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, 62,000, 62,000। यहाँ पर लिखेंगे टू रिवोल्यूशन गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट XY।
कितना आएगा, यहाँ पर 40,000 है, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 25,000, 15,000। ये हो गया हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स, अब देखो क्या है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, पार्टनर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बाई बैलेंस बीडी। तो कितना आएगा बैलेंस बीडी, कितना दे रखा है, 2,60,000, 1,35,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,60,000, 1,35,000। अब यहाँ पर लिखेंगे, और क्या हम लोगों का है, इधर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, और तो ये देखें यहाँ पर कितना आएगा, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि हम लोगों का 40,000 था, जिसमें कि 16,000 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 24,000। 40,000 था जिसमें कि 16,000 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 24,000। उसको हम लोग 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आएगा 15,000 और 9,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का रिवॉल्यूशन गेन कितना आया, यहाँ पर देखो वाई रिवॉल्यूशन अकाउंट 25,000, 15,000। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, मतलब वो गुडविल कितनी लेके आया है, कितनी लाया, सॉरी कैपिटल कितनी लाया है जेड, 1,50,000, और गुडविल कितनी लेके आया है, गुडविल लाया है 18,000, जिसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, 8,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई जेड्स करेंट $15,000, 12,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है हम लोगों का 16,000, कितना है 16,000। इसको हम लोग 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 10,000, 6,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 3,25,000, 1,79,000 और 1,50,000। ठीक है, अब यहाँ पर भी आएगा 3,25,000, 1,79,000 और 1,50,000। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD, कितना आएगा 3,15,000 और 1,73,000 और 1,50,000। ठीक है, यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे।
ये क्या बन गया हम लोगों का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है, ठीक है, डेबिट, ये क्रेडिट, ये हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन रहा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 64। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का ए पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 65 का ए क्या है, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2. Their capitals were 1,50,000 and 1,30,000 respectively. They admitted Somesh on 1st April 2024 as a new partner for 1/5 share in the future. Profit loss on revolution amounted to 20,000 rupees. Somesh brought 1,20,000 rupees as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entry for the above transaction on Somesh admission. तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 का ए। तो ओल्ड रेशियो ऑफ हेमंत, निशांत क्या आया, 3:2। सोमेश इज admitted for कितना आएगा, 1/5, ठीक है। अब फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ हेमंत और निशांत क्या आएगा, 3:2। अब वर्किंग नोट करेंगे हम लोग फर्स्ट, तो उसमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो लिखेंगे यहां पर सोमेश शेयर इन कैपिटल कितना आएगा, 1,20,000। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, सोमेश शेयर इन प्रॉफिट, सोमेश का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 1/5। कितना है, 1/5, ठीक है। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना आएगा, 12,000 इंटू 5/1 कितना आएगा, 6 लाख, ठीक है। अब देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, हेमंत कैपिटल प्लस निशांत कैपिटल प्लस सोमेश कैपिटल माइनस लॉस ऑन
रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन में क्या अमाउंट दे रखा है। हेमंत कैपिटल और निशांत कैपिटल, सोमेश कैपिटल। देखो सोमेश कैपिटल 1,20,000 है। अब देखो लॉस ऑन रेवोल्यूशन कितना है 20,000। ठीक है, और कैपिटल कितनी है 1,50,000, 1,30,000। अब देखो क्या होगा यहाँ पर। हेमंत कैपिटल है 1,50,000, निशांत कैपिटल है 1,30,000, सोमेश कैपिटल है कितना है 1,20,000 और लॉस है 20,000 का। तो ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा 3,80,000 ये आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पार्टनर, पर्टिकुलर्स पार्टनर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम लोग हेमंत, ये हेमंत है, ये निशांत है और ये सोमेश है। हेमंत, निशांत, सोमेश। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी। हम लोगों की कितनी कैपिटल 1,50,000 और 1,30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा अब बाई बैलेंस बीडी देखो 1,50,000, 1,30,000 और देखो हम लोग की जो सोहन है वो कितना कैपिटल लेके आया 1,20,000। वो यहाँ पर शो करेंगे बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना 1,20,000। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन, क्योंकि लॉस था ना 20,000 का, तो लॉस हम लोग डेबिट साइड शो करते 12,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अब टोटल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा 1,50,000, 1,30,000 और 1,20,000। अब देखो यहाँ पर भी लिखेंगे 1,50,000, 1,30,000 और 1,20,000। टू बैलेंस CD क्या आ जाएगा 1,38,000, 1,22,000 और 1,20,000। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ये जो हम लोग का ये दिया गया है इसको हम लोग टोटल करें
तो कितना हो जाएगा 3,80,000। ठीक है, तो देखो गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल कैपिटल। अब देखो कितना आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है 6 लाख। ठीक है, और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 3,80,000, वो माइनस हो जाएगी। तो फिर कितना आएगा हम लोग का गुडविल 2,20,000। ये आ गया। उसके बाद अब हम लोग अपनी जर्नल एंट्री भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया है कि सोमेश शेयर इन गुडविल, तो कितना आएगा 2,20,000 इंटू 1/5, कितना आएगा 1/5, तो क्या आ जाएगा 44,000। ठीक है, अब दिस 44,000 is to be distributed in 3:2। अब देखो क्या एंट्री बनेगी, ये वाली एंट्री हम इधर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्या एंट्री बनेगी, 1 अप्रैल 2024 अब देखो सोमेश करेंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर नरेशन हो जाएगा क्या, बीइंग सोमेश शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन 3:2। तो देखो क्या आएगा, 44,000 को जब हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब देखो क्या आएगा 26,400, 17,600। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। 64 का बी ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का बी क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद कैपिटल 13 लाख एंड 20 लाख। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर विद 1/5 share in the profits of the firm. Z bring in 12 lakh rupees as a share of capital. The profit and loss account showed a credit balance of 6 lakh rupees on the date of admission of Z. Give the necessary journal entries to record the goodwill. तो देखो क्या होगा यहाँ पर, अब वो कह रहा है कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। हिडन गुडविल विल बी कैलकुलेट देयर आफ्टर। ठीक है, हिडन गुडविल भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 65 का बी, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स और वाई क्या है, 1:2। अब देखो जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये जेड लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1:2। ठीक है, अब वर्किंग नोट फर्स्ट करेंगे हम लोग। तो देखो हम लोगों की कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो देखो जेड्स शेयर इन गुडविल, सॉरी कैपिटल, कितना आएगा 12 लाख। कितना है 12 लाख। अब देखो जेड्स शेयर इन प्रॉफिट क्या आएगा 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो जब एक पार्टनर की 12 लाख है तो कितना आएगा, देखो 12 लाख, एक पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, पूरे पार्टनर का होगा तो 5/1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 60 लाख। ठीक है, कितना आएगा 60 लाख। अब देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म, तो क्या आएगा एक्स कैपिटल प्लस 22 कैपिटल प्लस जेड्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक्स की कैपिटल कितनी है 13 लाख 20 लाख, वाई की कैपिटल और जेड लेके आया 12 लाख। तो देखो यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल है 13 लाख, वाई की कैपिटल है 20 लाख, जेड्स की कैपिटल है 12 लाख और प्लस 6 लाख, तो टोटल क्या हो जाएगा 51 लाख। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, हिडन गुडविल कैलकुलेट, तो हिडन गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। तो देखो क्या आएगा, टोटल कैपिटल कितनी है 60 लाख। ठीक है, उसमें से हम लोग 51 लाख माइनस कर देंगे, $51 लाख, तो कितना आएगा 9 लाख।
तो कितना आ गया हिडन गुडविल 9 लाख। अब देखो जेड शेयर इन गुडविल, जेड का शेयर इन गुडविल कितना था 12 लाख। कितना था सॉरी कितना था अभी हिडन गुडविल कितना आया 9 लाख। अब जेड का शेयर हिडन गुडविल में कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 कितना आ जाएगा 1,80,000। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर दिस 1,80,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो हम लोगों का क्या जर्नल बनेगी, ये सब तो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। अब हम लोग करेंगे जर्नल। तो सबसे पहले जर्नल होगी हम लोगों की कैपिटल लाने की। तो क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा बीइंग जेड ब्रिंग्स इन कैपिटल। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 12 लाख 12 लाख। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग दूसरी एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री क्या होगी हम लोगों की 1,80,000 क्या निकला था जेड शेयर। ठीक है, तो जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पर नरेशन बीइंग जेड्स शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन 1:2। तो देखो करंट अकाउंट क्या है हम लोगों का कितना है 1,80,000। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 60,000 और 1,20,000। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये देखो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 65 का बी। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म वाज 8 लाख रुपीज एंड आउटसाइड liabilities were valued at 1,20,000 rupees as at that date. On the 1st April 2024, they admitted D as a new partner. D brought 2 lakh rupees for his capital and the necessary amount for his share of goodwill premium. The new profit sharing ratio between A, B, C and D will be 1:2:1:1. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm on D admission. तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। क्या लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C। तो क्या आया 2:1:1। अब न्यू रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C और D। तो क्या आएगा 1:2:1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो क्या आएगा A इक्वल टू 2/4 माइनस
1/5 तो कितना आएगा 10 - 4/20 कितना आ जाएगा 6/20 वो भी हम लोग का सेक्रीफाइस हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग बी का भी कैलकुलेट करेंगे। 1/4 - 2/5 इक्वल टू 5 - 8/20 कितना आएगा माइनस का 3/20 इसको हम लोग 3/20 भी लिख सकते हैं और ये हम लोग का गेनिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर सी का 1/4 - 1/5 तो कितना आएगा 5 - 4/20 कितना आ जाएगा 1/20 ये क्या हो गया हम लोगों का सेक्रीफाइस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग नोट फर्स्ट करेंगे तो उसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अब देखो डी शेयर इन गुडविल, डी का शेयर कितना है गुडविल में 2 लाख कितना है 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी शेयर इन गुडविल सॉरी कैपिटल कितनी 2 लाख। ठीक है, अब डी का शेयर कितना है इन प्रॉफिट कितना है 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऐसे आएगी कि 2 लाख को हम लोग 5/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 10 लाख कितना आएगा 10 लाख। तो आप देखो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू असेस्ड माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो हम लोगों का ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे ए बी सी। ठीक है, अब देखो असेस्ड कितना है 6,80,000 और 2 लाख तो कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ पर अमाउंट गलत शो हो गया है, यहाँ पर होगा तो देखो यहाँ लिखेंगे 8 लाख माइनस 1,20,000 कितना आएगा 6,80,000। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर इक्वल टू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस डीज कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है और डी की कैपिटल लिखनी है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 6,80,000 कितनी है 6,80,000 माइनस कितना करेंगे डी की कैपिटल है 2 लाख वो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8,80,000। फिर उसके बाद हम लोग हिडन गुडविल क्या हिडन गुडविल
लाख माइनस 8,80,000 8,80,000 कितना आएगा 1,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग शेयर निकालेंगे पार्टनर्स का गुडविल में कितना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी शेयर इन गुडविल, क्या आ जाएगा 1,20,000 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा 24,000। अब 20 शेयर इन गुडविल, अब बी का शेयर 1,20,000, रेशियो कितना आया था, रेशियो था 2/5 सॉरी 3/20, कितना था 3/20। अब देखो 3/20 कितना आ जाएगा 18,000, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और ए शेयर इन गुडविल, ठीक है 1,20,000 और वो शेयर कितना है 6/20, कितना है 6/20, तो कितना आ जाएगा 36,000। ये क्या हो गया हम लोगों का क्रेडिट। बी सी शेयर इन गुडविल 1,20,000 इंटू 3/20 सॉरी 1/20 कितना आएगा 1/20, ये लिखा है सॉरी सी, हाँ 1/20, तो कितना आ जाएगा 6,000 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री होगी। तो देखते हैं क्या होगी एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2024 बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, डी की कैपिटल तो 2 लाख थी, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हम लोगों का, प्रीमियम फॉर गुडविल है हम लोगों का 24,000। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000, और डीज कैपिटल हम लोगों की 2 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 2,24,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 2,54,000। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 2,24,000। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन हो जाएगा हम लोगों का, बीइंग डी ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब ऐसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी को हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डेबिट शो हो रहा था, क्योंकि वो गेन आया था, इसलिए हम लोगों ने ये डेबिट किया है। ठीक है, ये इसलिए। और टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का, प्रीमियम फॉर गुडविल था 24,000। ठीक है,
अब बीस कैपिटल कितना है 18,000 और ए कैपिटल कितनी है ए कैपिटल 36,000 सी और बी कैपिटल है सॉरी यहाँ पर सी कैपिटल होगा क्या होगा सी यहाँ सी होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 और 6,000 ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66 भी कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज एट 31st March 2024 sundry creditor 80,000 reserve 1 lakh profit and loss account 40,000 capital account X 2,70,000 by 1,60,000 cash at bank 20,000 debtor 70,000 stock 1,80,000 मशीनरी 3,50,000 गुडविल 30,000 ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है on 1st April 2020 Z is admitted as a new partner X surrender 1/3 of his share and Y surrender 1/4 of his share in favor of Z. Z bring in 3,60,000 rupees for his share of capital. Pass necessary journal entry for recording goodwill. ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या होगा क्वेश्चन नंबर 67 पहले हम लोग ओल्ड रेशियो लिखेंगे ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई क्या है 3:2 शेयर सेक्रीफाइड बाई एक्स टू जेड तो कितना आएगा 3/5 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 3 से 3 ये गया तो आ जाएगा 1/5 और शेयर सेक्रीफाइड बाई टू जेड 2/5 इंटू 1/4 2 से 4 बार 2 गया सॉरी 2 से 2 बार 4 गया तो कितना आ जाएगा 1/10 तो एक्स न्यू शेयर कितना आ जाएगा 3/5 माइनस 1/5 कितना आएगा 2/5 अब बाई न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10 कितना आएगा 2 + 1/10 तो आ जाएगा 3/10 अब देखो जेड शेयर कैसे आएगा जेड का शेयर ऐड हो जाएगा एक्स और वाई का तो 1/5 माइनस 1/10 तो कितना आ जाएगा 2 + 1/10 कितना आ जाएगा 3/10 ठीक है। अब न्यू रेशियो ये माइनस होगा यहाँ पर तो क्या आएगा 4 - 1 10 क्या आएगा 3/10 तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई तो आ जाएगा 1/5 रेशियो 1/10 रेशियो
इक्वल टू 2:1/10, तो आ जाएगा 2:1। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो देखो, सबसे पहले जेड शेयर इन कैपिटल। जेड का शेयर कैपिटल में कितना है? 3,60,000। कितना है? 3,60,000। अब जेड शेयर इन प्रॉफिट, जेड शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 3/10। ठीक है, अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या आएगा? 3 लाख, तो आएगा 3,60,000 इंटू 10/3, क्या आएगा? 12 लाख। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर? तो 2,70,000 ये क्या है हम लोगों की? 22 एक्स कैपिटल। ठीक है, 1,60,000 है ये 22 कैपिटल, और प्लस 3,60,000 है जेड्स कैपिटल, जिसमें कि और 1 लाख हम लोगों का रिजर्व है, 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस है, और माइनस है गुडविल। गुडविल का अमाउंट कितना है? -30,000। तो देखो कितना आ जाएगा? 9 लाख। ठीक है, 9 लाख आया। इसी से हम लोग अपनी हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? हिडन गुडविल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हिडन गुडविल 12 लाख माइनस 9 लाख कितना आ जाएगा? 3 लाख। ठीक है, इतना आया। फिर हम लोग जेड शेयर कैलकुलेट करेंगे गुडविल में। जेड शेयर इन गुडविल, तो क्या आएगा? 3 लाख इंटू 3/10, तो कितना आ जाएगा? 90,000। ठीक है, 90,000 आया। फिर हम लोग ये क्या लिख देंगे? दिस 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। अब सबसे पहले एंट्री हम लोग करेंगे 1 अप्रैल 2022। तो क्या आएगा? जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू 22 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जेड्स करेंट अकाउंट कितना आएगा? 90,000। कितना आएगा? 90,000। देखो 90,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो नरेशन क्या होगा? बीइंग जेड्स शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन 2:1। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का? अब 90,000 को
2:1 में कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60,000 30,000। ठीक है, $30,000। ठीक है, अब लिखेंगे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो हम लोगों की ये दे रखी है 30,000। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 30,000 है हम लोगों की गुडविल, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 18,000 12,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 67। सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो चुके हैं। अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाते रहें। ठीक है, और अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको 11th और 12th क्लास अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 64 से 67 तक का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो देखिए। अगर वीडियो समझ में आए तब भी कमेंट करिए, और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। X and Y are partner in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. On 31st March 2024, the balance sheet was as under: creditor 50,000, provident fund 15,000, workman compensation reserve 40,000, capital 2,60,000, 1,35,000। और टोटल लायबिलिटीज है हम लोगों की 5 लाख। बैंक है 29,000, डेटर्स 1,80,000, स्टॉक 1,25,000। प्रेमाइजेस 1,50,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 16,000, टोटल असेट्स 5 लाख। On 1st April 2024, Z is admitted as a partner. X surrenders 1/4 of his share and Y 1/3 of his share in favor of Z. Goodwill is valued at 1,60,000 rupees. Z bring in only 2/5 of his share of goodwill in cash. And 1,50,000 rupees as his capital. Following terms are agreed upon. Premises to be increased to 2 lakh rupees and stock by 5,000 rupees. Creditors 60,000 on bills for goods purchased having been omitted from the book. Outstanding rent amount 12,000. Prepared salaries 2,000. Liabilities on account of provident fund 10,000. Liabilities for workman compensation claim was 16,000. Prepared devolution account, capital account, and the opening balance sheet. Also calculate the new profit sharing ratio. तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे।